मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 से 25 हम कर चुके हैं सर्कल की जो हमारी शीट है। चलिए आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए 26 क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O इज 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स कॉर्ड AB इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन O टू AB। चलिए क्या कह रहा है, देखिए डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ये कहता है कोई जीवा है AB, कॉर्ड है जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस अपने को दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है जीवा की केंद्र से दूरी क्या है। ठीक है, तो ये D जो जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस बोलते हैं सेंटर से, D की वैल्यू पूछ रहे हैं। देखिए AB अगर 8 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो हाफ हाफ भी करेगा, ये हम बात कर चुके हैं। ये 4 हो गया, ये 5, ये 4, तो D की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। ये क्या कहता है, the length of the chord which is at a distance of 12 centimeter from the center of a circle of radius 13 centimeter is। सेम सा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है जीवा की लंबाई बताइए, कॉर्ड की लेंथ बताइए, जो कि जिसकी रेडियस हमें दे रखी है 13 और डिस्टेंस दे रखी है 12। ये 13 है, ये 12 है, तो इसको क्या होना पड़ेगा 5। ये इतना 5 है तो AB की वैल्यू क्या हो गई, 5 का डबल 10। ये लीजिए आपका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। ये क्या कहता है, 28 कहता है P and PB are two tangents to a circle with center such that angle APB equal to 80 डिग्री। देखिए क्या कहना चाह रहा है, एक सर्कल बनाइए और दो टेंजेंट यानी स्पर्शरेखा ड्रॉ कर दीजिए। तो ये एक स्पर्शरेखा PA हो गई, एक टेंजेंट हमारी PB हो गई है। आगे कहता है ये अगर एंगल APB 80 है, APB अगर एंगल 80 है तो ये डायग्राम देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि अगर ये 80 है तो सेंटर पे कितना बनाएगा, दोनों मिलके 180 बनाते हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि बताइए एंगल AOP क्या होगा। ये पूछ रहा है एंगल AOP। देखिए AOP का मतलब है ये एंगल पूछ रहा है ऊपर वाला। तो आपको ये भी याद होगा, इस पे भी हमने डिस्कशन किया है कि ये दोनों ट्राइंगल एक जैसे होते हैं, यानी सर्वांगसम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये एंगल भी आधा आधा होता है। तो AOP पूछ रहा है तो 100 का आधा कर दीजिए, कितना हो गया 100 का हाफ यानी कि 50। ये लीजिए आपका आंसर। इधर ये 80 का आधा आधा हो जाता है, इधर ये 100 का आधा आधा हो जाता है। इस पे हम बात कर चुके हैं। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। ये क्या कहता है, two circles touch each other externally, the distance between this center is 7 centimeter. If the radius of one circle is 4 then the radius of the other circle will be। बड़ा अच्छा सिंपल सा सवाल है। देखिए ये कह रहा है दो वृत्त है जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बाहर से टच कर रहे हैं। ये कह रहा है दोनों के बीच की जो दूरी है O1 से लेके O2 ये 7 दे रखी है। अब कह रहा है एक की रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो बताइए दूसरे की रेडियस क्या होगी। तो भैया कोई भी बता देगा, टोटल 7 है, इधर 4 है, तो दूसरे की रेडियस क्या हो गई, R2 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन में दम नहीं था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 7 है, ये 4 है, तो इसको 3 ही होना पड़ेगा, और कहाँ जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्या कहता है, देखिए इन ए सर्कल ए कॉर्ड 5 √ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मेक्स ए राइट एंगल एट द सेंटर, देन द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे जीवा है AB जिसकी लंबाई दे रखी है 5 √ 2 और ये सेंटर पे एंगल बनाती है, कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। एंगल AOB दे रखा है 90 डिग्री। जल्दी से बताइए रेडियस क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ से निकल के आया, वही हमारा पॉइंट जिस पे हमने बात की थी। क्या बात की थी कि अगर सेंटर पे 60 बनाए, 90 बनाए और 120 बनाए तो जीवा की लंबाई क्या क्या हो जाती है, AB की वैल्यू हो जाती है R√2R और √3R। तो यहाँ कह रहा है सेंटर पे 90 डिग्री बनाया है तो AB की लेंथ होगी √2R, यानी कि AB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, √2R के। यानी रेडियस क्या निकल के आ जाएगी, √2 से √2 कट गया, R = 5। ये लीजिए हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये बहुत बार काम आ रहा है, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन इस चीज से पूछे गए। तो इसको अपने मन में अच्छी तरह फिट कर लो, दिमाग में और मन में दोनों जगह फिट हो जानी चाहिए बात। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31। 31 क्या कहता है, देखिए 31 कहता है नंबर ऑफ सर्कल्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर। ये कह रहा है 3
नॉन कोलिनियर पॉइंट से, मतलब एक सीधी रेखा में नहीं है, ऐसे 3 पॉइंट से हम कितने सर्कल बना सकते हैं? तो इस पे हम पहले ही क्वेश्चन में बात कर चुके हैं कि एक ही सर्कल बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि किसी भी 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल बनेगा और हर ट्राइंगल का एक परिवृत्त यानी सरकम सर्कल होता ही है, तो एक ही सर्कल बना सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 1। ये लिखिए हमारा आंसर। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। ये क्या कहता है देखिए, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जिसके अंदर एंगल बीसीडी हमें 120 दे रखा है, AB पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। सबसे पहली बात तो कह रहा है कि AB जो है ना वो सेंटर से निकल रहा है, यानी AB तो हो गया हमारा क्या? डायमीटर, व्यास। आगे क्या कह रहा है ये? आगे कह रहा है कि एंगल BCD इक्वल टू 120 डिग्री। देखिए BCD को हमें 120 बनाना है तो हम ऐसे बना लेते हैं, ये हम मान लेते हैं 120 है, ये हो गया D, और इसको मिला। देखिए चक्रीय चतुर्भुज है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमें पता है प्रॉपर्टी आमने सामने 180 होता है, ये 120 है तो इसको कितना होना पड़ेगा? 60। इतनी बात हम यहाँ तक समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, जल्दी से बताइए एंगल EDB क्या होगा? ADB ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है, तो भैया मुझे बताइए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? आपको पता है ये AB व्यास है, डायमीटर, और डायमीटर हमेशा सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बनाता है? ये प्रॉपर्टी पे हम थ्योरी में बात कर चुके हैं। हमेशा कितना बनाएगा डायमीटर? हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो आंसर क्या हो गया? ADB कितना आ गया हमारा? 90 डिग्री के लिए। सिंपल सी प्रॉपर्टी हमसे पूछ ली कि डायमीटर सरकमफेरेंस पे, व्यास परिधि पे कितना एंगल बनाता है, यही प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। ये क्या कहता है, chord of length 16 cm is drawn in a circle of radius 10 cm. The distance of the chord from the center of the circle is। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये कह रहा है जीवा है, एक कॉर्ड दे रखी है, इसका सेंटर से कुछ ना कुछ डिस्टेंस है और इसका कुछ ना कुछ रेडियस है। ये तीन चीजें हमारे पास है, तीन में से दो इसने दी है। ये कह रहा है AB की लंबाई 16 है, तो 16 का आधा क्या हो गया? 8 हो गया। ये लीजिए। आगे कहता है रेडियस हमें दे रखी है 10, ये 10 हो गया। तो सेंटर से जीवा की दूरी, सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस बताइए। ये 10 है, ये 8 है, तो D की वैल्यू कितनी होगी? D हो गया हमारा 6। ये लीजिए आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। ये क्या कहता है, AB is the diameter of a circle with center O, CD is chord of the circle if angle BOC इतना, the value of ADC is। देखिए डायग्राम बनाता है। सबसे पहले कह रहा है एक सर्कल बनाइए AB जिसके अंदर व्यास दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे कहता है CD is the chord of the circle और BOC 120 है। BOC यानी कि यहाँ कहीं हमारा C है, ये एंगल 120 है, ठीक है। CD is chord, एंगल BOC इतना है, तो ADC क्या होगा? CD को हम ऐसे बना लेते हैं, मान लीजिए। तो क्या पूछ रहा है ये एंगल? ADC का मान क्या होगा? ADC ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। देखिए ये वाला एंगल। तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, कैसे करेंगे देखिए। ये अगर 120 है तो इसके पास वाला कितना होगा बताइए? दोनों मिलके 180 बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अब देखिए ये 60 डिग्री कौन बना रहा है? तो आप देखेंगे ये 60 डिग्री बना रहा है AC। AC सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है, तो परिधि पे कितना बनाएगा? सरकमफेरेंस पे कितना बनाएगा? ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान होगी आपको। सेंटर पे अगर आप 60 बना रहे हैं तो सरकमफेरेंस पे कितना बनाएंगे? 30 बनाएंगे। सेंटर पे इसका डबल होता है, तो यानी ये कितना हो गया? 30। और आपसे यही पूछा एंगल ADC कितना होगा? 30। ये लीजिए आपका आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था, सिर्फ डायग्राम बनाना था और आंसर आपको दिख जाता। बिना डायग्राम के आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। ये क्या कहता है, इसने क्या इस बार हमें डायग्राम खुद दे दिया है। चलिए जैसा डायग्राम दिया है मैं आपके लिए बना देता हूँ। ये ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है, इसका नाम AOC और B दे रखा है। ये एंगल हमें 140 दिया हुआ है और ये पूछ रहा है एंगल ABC क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन आप खुद कीजिए एक बार, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो देखिए बहुत आसान है। ये अगर 140 है तो कुछ लोगों को लगता है कि ये दोनों को 180 कर देते हैं, वो आंसर मार देंगे 40। भैया 40 तो मैं बता देता हूँ गलत है। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, ये 140 है तो पहले ऊपर बनाइए। ये 140 है तो ऊपर आधा बनेगा, कितना बनेगा? 70।
अब ये जो दोनों बनेंगे ना, ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे। ये 70 हो गया तो इसको कितना होना पड़ेगा जल्दी से बताओ। ये हो गया 110 और ये लीजिए आपका। सिंपल सा काम था, सेंटर पे 140 है तो ऊपर 70 बनेगा। ये और ये चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गए, ये 70 तो ये हो गया 110 खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 क्या कहता है देखिए, ये कहता है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 and 9 सेंटीमीटर इज 13 सेंटीमीटर। If the point of contact of a direct common tangent to the circle are P and Q, then the length of the common tangent is। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ये क्या 2 स्टार आप लगा दीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये कह रहा है 2 सर्कल हैं, एक की रेडियस है 9 और दूसरा सर्कल है उसकी रेडियस है 4 और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी 13 है। देखिए डिस्टेंस 13 जैसी दी तो मुझे ये समझ में आ गया कि दोनों सर्कल जो है वो एक दूसरे को कहाँ टच कर रहे हैं, यहाँ कहीं टच कर रहे हैं। ये 9 है ये 4 है, क्योंकि दूसरे की रेडियस भी तो 4 ही है, टोटल 13, इसका मतलब ये यहाँ टच कर रहे हैं। अब देखिए ये कह रहा है कॉमन टेंजेंट की लेंथ बताइए, ए बी की लंबाई निकालनी है। ये 9 है ये 4 है, डी कितना हो गया हमारे पास 13। तो जल्दी से ए बी का फॉर्मूला बताओ। कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा का फॉर्मूला बता रखा है मैंने, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का रूट। डी हमारे पास 13 है, R1 माइनस R2 करेंगे तो 9 में से 4 गया 5 का स्क्वायर, 13 और 5 मतलब 12 हमारे पास ट्रिपलेट से आ गया आंसर ये। तो ऐसे के लिए मैंने डायरेक्ट बिना पेन चलाए करना है तो मैंने कहा था आप ट्राइंगल बना सकते हैं। ट्राइंगल से क्या जल्दी आंसर दिखेगा। ये हमारा डी होगा, ये हमारा ए बी होगा, ये R1 माइनस R2 होगा। यहाँ से आप डायरेक्ट ट्रिपलेट देख सकते हैं। देखिए डी हमें 13 दे रखा है, ये हमारा 5 आ गया, तो ए बी बताइए कितना होगा। यहाँ से आपको क्लियर कट दिखेगा 13 5 तो ये हो गया 12, खेल खत्म। ऐसे तो डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायग्राम की बजाय सीधा ये ट्राइंगल यूज कर सकते हैं ट्रिपलेट। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37। ये क्या कहता है, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज O, PT is a tangent at T, BC is the diameter of the circle, BC is extended then it meets the tangent PT at P। चलिए ना ही पहले डायग्राम बनाता हूँ। ये कह रहा है एक टेंजेंट है हमारे पास PT, पहली बात तो, और कह रहा है AB हमारा व्यास था, ए बी को हमने आगे बढ़ाया तो ये पी से मिल गया। ठीक है, यहाँ तक मिल गया। ऐसा डायग्राम हमने बना रखा है। ऐसा डायग्राम देखते ही हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर। ये आपको दिमाग में आना चाहिए डायग्राम देखते ही। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट कहता है, ओके इसने नाम बी सी दे रखा है। ठीक है, हम इसको ए बी की जगह बी सी ले लेते हैं। वैसे ले लेते, कोई बात नहीं। पीसी की वैल्यू इसने 4 सेंटीमीटर दे रखी है, पीटी की वैल्यू इसने 8 दे रखी है। जो जो दे रखा हमने लिख लिया। आगे क्या कह रहा है, जल्दी से बताइए रेडियस बताइए, रेडियस की वैल्यू पूछ। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। तो इस डायग्राम को देख के हमें चीज तो वही याद आ रही है कि इसके हिसाब से क्या बनेगा, पीसी इंटू पीबी बराबर पीटी का स्क्वायर। अगर रेडियस को मैं आर मानता हूं तो यहां से यहां तक भी आर है और यहां से यहां तक भी आर है। तो ये क्या बन जाएगा, पीसी की वैल्यू 4 है और पीबी की वैल्यू देखिए क्या बन गई, 4 प्लस 2r बराबर पीटी का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आप चाहें तो इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं। थोड़ा सा सिंपल अगर मैं करना चाहूँ तो हम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए हमारे पास है 4 5 6 7। ऑप्शन क्या दे रखा है, 4 5 6 और 7। ऐसे करें, देखिए कैसे करेंगे। आप ये देखिए, हम यूनिट प्लेस की बात करेंगे। 8 इंटू 8 64 होता है तो लास्ट में 4 आना चाहिए। यहाँ r की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूँ तो ये 4 का डबल हो गया, 8 और 4 12, 12 इंटू 4 48 होता है। तो यानी 4 से बात नहीं बने। 5 अगर लेते हैं तो 10 और 4 14, 4 इंटू 4 16, लास्ट में 6 आएगा, इससे भी बात नहीं बनी। 6 का डबल हो गया 12 प्लस 4 16, 6 इंटू 4 24, लास्ट में 4 आ रहा है, तो इससे बात ये लीजिए हमारी बन गई। लास्ट को और चेक करना चाहो तो कर सकते हैं। 7 2 जा 14 और 4 18, 8 4 जा 32, लास्ट में 2 आ रहा है, मुझे लास्ट में क्या चाहिए 4। ऐसे ही यूनिट प्लेस का यूज करके भी मैं कर सकता हूँ और आप चाहें तो इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो जब हमारे पास ऑप्शन होते हैं, ऐसी चीजें आती है तो कोशिश कीजिए आप यूनिट प्लेस पे चलिए, थोड़ा जल्दी आपका आंसर हो जाएगा और
सही भी आने के चांसेस होंगे। ऐसे कैलकुलेशन में हो सकता है आप कुछ गलती कर दो, यूनिट प्लेस वाले में आप गलती की चांसेस बहुत कम होते हैं। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ये क्या कहता है? ये कहता है टू इक्वल टेंजेंट्स P and PB are drawn from an external point P on a circle with center O. What is the length of each tangent if P is 12 cm from the center and angle between the tangents is 120 डिग्री। देखिए बहुत अच्छी बात कहा गया ये क्वेश्चन। ये कह रहा है पहले तो आप एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनाइए। लीजिए हमने बना दी ये और PB। अब कह रहा है कि ये जो एंगल है ना इसके बीच में, ये 120 डिग्री है पहली बात तो। और फिर कहता है कि सेंटर से जो इसकी दूरी है वो दूरी हमें दे रखी है 12। ये 12 है, ये 120 है, तो आधा आधा करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए। 120 का आधा 60 हो गया यहाँ पे, और ये एंगल हमें पता है 90 डिग्री है। अब देखिए क्या पूछना चाह रहा है ये, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। ये हमसे PA या PB की वैल्यू पूछना चाह रहा है। बताइए PA कितना होगा। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, सिर्फ ज्योमेट्री का नहीं रह गया, ये क्वेश्चन बन गया ट्रिग्नोमेट्री प्लस ज्योमेट्री दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। अब आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको मैं थोड़ा सा सही से बना देता हूँ तो देखिए आपको ऐसे समझ में आएगा कि इसका नाम हम O ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ मैंने लिख दिया A, यहाँ पे लिख दिया P, और ये बन गया। इस डायग्राम को मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है। ये लीजिए 60 डिग्री का जो एंगल है वो P पे बन रहा है हमारा। ये लीजिए मैंने यहाँ 60 डिग्री लिख दिया। आगे PO की वैल्यू मुझे 12 दे रखी है, ये लीजिए मैंने 12 वैल्यू रख दी। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, AP की वैल्यू चाहिए, AP की। ये तो हमें कंफर्म है कि 12 से तो छोटा ही होगा AP, कुछ भी कर लीजिए आप बिल्कुल। तो यहाँ आपको आना चाहिए कि cos थीटा कैसे निकलता है। देखिए cos थीटा की वैल्यू होती है, या cos 60 की वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, cos 60 हो जाएगा AP अपॉन OP के बराबर। ये चीज समझ में आ रही है। ये cos 60 की वैल्यू, cos 60 हमारा क्या होता है 1/2 होता है, यानी ये हो जाएगा AP अपॉन 12। इससे निकल के आया AP की वैल्यू 6 आ गई। ये लीजिए ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज आ गया, सिर्फ ज्योमेट्री से पार नहीं पड़ेगी। हमें ये 12 पता है, ये 60 डिग्री है, तो एंगल निकालने के लिए अब हमें ये cos थीटा या sin थीटा आना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39। 39 क्या कहता है, देखिए O केंद्र वाले वृत्त को Q बिंदु पर एक स्पर्श रेखा PQ है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। P से वृत्त के एक बिंदु A को जोड़ने वाली रेखा वृत्त पर एक अन्य बिंदु B पर मिलती है। PA PB से छोटा है, AB की लंबाई 5 है, तो PA की लंबाई ज्ञात करें। चलिए क्या कहना चाह रहे हैं, हम डायग्राम बनाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन के हिसाब से मैंने डायग्राम बना दिया आपके लिए। ये क्या कहना चाह रहा है कि एक सर्कल है जिसमें PQ एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर। फिर कहता है P ने सर्कल को कहीं पे A पे काटा और उसको आगे बढ़ाया तो B पे भी काटा। ये कह रहा है जो PA है वो PB से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। और फिर कह रहा है AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो बताओ PA की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ पे PA की बात करें, देखिए जैसे ही ये डायग्राम बना आपके सामने, आपके दिमाग में चीज ही एक आनी चाहिए कि PA इंटू PB बराबर PQ स्क्वायर। ये लीजिए हमने लिख दिया PA इंटू PB बराबर PQ का स्क्वायर। ये को अगर मैं x मान लूं तो ये x इंटू एक्स प्लस 5 हो गया बराबर ये 6 इंटू 6 हो गया, इसको मैंने x मान लिया है।
अब इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन हमारे पास है 3 4 6 9, इनमें से कोई भी रख के देख लो, उससे भी आंसर आ सकता है यूनिट प्लेस से, या आप इसको सॉल्व करें तो भी आंसर आ सकता है। मैं आपको हमेशा कहूंगा ऑप्शन रख के सॉल्व कीजिए इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक में नहीं जाना अपने को। चलिए एक्स की वैल्यू मैंने 3 सोची, 3 इंटू 8 क्या होगा 24, मुझे क्या चाहिए 36, 3 गलत हो गया। ये 4 इंटू 5 और 4 9, 9 इंटू 4 हो गया 36, ये भी है 36, ये लीजिए आपका आंसर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसको क्वाड्रेटिक नहीं बनाना, आपको ऐसे नहीं करना है कि आप इसको ये बनाने लगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 36, फिर आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 बराबर 0, अब इसको आप सॉल्व करने में लगे हो, ऐसा नहीं करना। हमारे पास ऑप्शन है, ये यहाँ रख के देखेंगे 36 बराबर 36 जहाँ हो जाए वो हमारा आंसर हो गया। ये थोड़ी सी चीजें होती है जो आपका आंसर जल्दी ले आती है। नॉर्मल आदमी पहली बार कर रहा होगा इस क्वेश्चन को तो वो ऐसे ही करेगा सॉल्व, उसको और कुछ नहीं आता। चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या कहता है देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड इज 16 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 40, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा है जीवा है, कॉर्ड है, ये लीजिए हमने बना दिया, सेंटर से इसकी डिस्टेंस है हमने बना दी, और एक इसकी रेडियस हमने बना दी, ये रेडियस हो गया है, ये डी हो गया है, और ये जीवा की आधी हो जाएगी। चलिए ए बी की वैल्यू कुछ दे रखी है, उसने क्या है रेडियस ना देखे डायमीटर यानी व्यास दे दिया हमें, व्यास की वैल्यू वो 40 दे रहा है और ए बी की वैल्यू 16 दे रहा है। व्यास अगर 40 है तो रेडियस कितना हो गया 20, फटाफट लिखिए 20, और ए बी अगर 16 है तो इसका आधा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8। ऐसा ही कह रहे हैं नहीं, ए बी की वैल्यू पूछ रहा है वो, उसने डी की वैल्यू हमें 16 दे रखी है, तो यहां से हटाइए इसको, ये डी की वैल्यू 16, ये 16 है, ये 20 है, तो इसको क्या होना पड़ेगा जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा 12, ट्रिपलेट है देखिए 3 4 5, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 16, 5 को 4 से किया तो 20, 3 को 4 से किया तो 12, ये ऐसे ट्रिपलेट बना है। तो ये 12 है, डबल कर देंगे ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप भी बता सकते हैं 24 आ जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए ये डायग्राम हमें याद होना चाहिए, ये रेडियस होता है, ये जीवा का यानी कॉर्ड का हाफ होता है, और ये हमारा डी होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो ये तीन के ऊपर हमेशा ट्रिपलेट लगता है, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं इसके ऊपर। चलते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 41। ये क्या कहता है देखते हैं। 41 कहता है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज मेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द 12 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। चलिए अच्छा क्वेश्चन, सेम सा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। इस बार ये कह रहा है ए बी की वैल्यू 12 है, डी की वैल्यू हमें दे रखी है 8, और पूछ रहा है रेडियस ना पूछ के वो पूछ रहा है डायमीटर क्या होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। देखिए ये हमने जीवा बना दी, ए बी कॉर्ड बना दी, ये हमने डी बना दिया, और ये हमने रेडियस बना दी। ए बी अगर 12 है तो आधा कर लेंगे तो ये हो गया 6, डी हमें दे रखा है 8, ये 6 है, ये 8 है, तो इसको होना पड़ेगा 10। ठीक है, आप जल्दबाजी में करोगे, ठीक है 10 आगे आंसर लगा देते हैं, 10 ऑप्शन में भी पड़ा है, देखो ऑप्शन आपको दे रखे हैं 10 12 16 और 20, आपका ये 10 आया, आपने आंसर लगा दिया, बाद में पता चलेगा अल्ले गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उसने रेडियस नहीं पूछा, उसने डायमीटर पूछा है, तो रेडियस अगर 10 है तो डायमीटर कितना हो गया 20 हो गया, ये आंसर। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, कभी वो रेडियस पूछता है, कभी वो डायमीटर पूछता है, तो हमें क्वेश्चन को एक ही बार में अच्छे से पढ़ना है ताकि कोई कंफ्यूजन की जगह ना बचे। तो ये बहुत ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और एक ही बार में अच्छे से पढ़ लो ताकि दोबारा नहीं पढ़ना पड़े क्वेश्चन। चलते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। ये क्या कहता है देखिए, ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, पी इज एक्सटर्नल पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओ। देखिए ये कह रहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इससे 13 सेंटीमीटर दूर हम चले जाते हैं, यहाँ किसी पॉइंट को हमने P नाम दे दिया। आगे बढ़ते हैं, रेडियस 5 दे रखा है, तो टेंजेंट की लंबाई बताइए। तो टेंजेंट बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, रेडियस हमें 5 दे रखा है, ये 13 है, ये 5 है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, ट्रिपलेट रट रट के पागल हो गए, जल्दी बता दो, 12। चलिए तो ये यानी टेंजेंट की वैल्यू कितनी आ गई 12, ये लीजिए आंसर। तो ट्रिपलेट्स हमें अब तक अच्छे से याद हो जाने चाहिए, डायग्राम बनाना हमें अच्छे से आ जाना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चंस चुटकियों में जाते हैं, बिल्कुल चुटकी बजाते ही आंसर आ जाएंगे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43। ये क्या कहता है,
The chord AB of a circle of center O subtends an angle theta with the tangent at A to the circle, then the measure of angle ABO is। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका। देखिए ये एंगल पूछा जा रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए। ये कह रहा है कोई जीवा है, कोई टेंजेंट है AB, सॉरी कोई जीवा यानी कॉर्ड है हमारी AB, वो किसी टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा के साथ एंगल बना रही है थीटा। ऐसा हमने एक डायग्राम बनाया था, याद कीजिए, एक थ्योरम पढ़ी थी हमने। हमारी थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी जीवा, कोई भी कॉर्ड टेंजेंट के साथ अगर थीटा बना रही है तो इस तरफ भी क्या बनाएगी, थीटा बनाएगी। ये हम बात कर चुके हैं थ्योरी के अंदर। देखिए सीधा सीधा पॉइंट मिलेगा ये आपको, इधर थीटा बन रहा है तो इधर भी क्या बनेगा, थीटा। चलिए ये बात हमें पता है, तो इस बात को मैं थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूँ कि अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ बनाता तो थीटा बनता। अगर यही चीज अगर सेंटर पे बनाएगा तो कितना बनाएगा, फिर इसका डबल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल क्या हो गया मेरा, 2 थीटा। सही बात है। अब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ये लीजिए, तो एक एंगल 2 थीटा हो गया, तो 180 में से 2 थीटा कम कर दीजिए, यानी कितना बचा, 180 माइनस 2 थीटा। ये बच गया हमारे पास इन दोनों के लिए। और ये दोनों आधे आधे होने हैं तो कितना बच गया, ये लीजिए आधा कर लीजिए, तो एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये लीजिए आपका आंसर। ये जो एंगल हमें चाहिए ये हमारा कितना आ गया, 90 माइनस। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह सकता हूं मैं इसका, क्योंकि इसने ये वाली प्रॉपर्टी सीधी सीधी यूज की है। देखिए प्रॉपर्टी कितनी यूज की, पहली की इससे ये बनेगा एक प्रॉपर्टी, इससे ये बनेगा दूसरी प्रॉपर्टी, और ये बनने के बाद दो साइड बराबर है तो दो एंगल बराबर तीसरी प्रॉपर्टी, और फिर आंसर आएगा चौथी बार में। तो अच्छा क्वेश्चन है, छोटी छोटी चीजें यूज की, लेकिन ये जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता होगी वो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर सकता। इसीलिए मैं बार बार ये स्ट्रेस देके कह रहा हूँ कि थ्योरी आपको अच्छे से पढ़नी है। थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद होता है कि थ्योरी आपने रट ली, अच्छे से समझ ली, पढ़ ली। अब आपका दिमाग कहता है कि जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो वो चीज उठ के आनी चाहिए, आपको याद हो गया। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी आपके दिमाग में वापस नहीं आ रही है, फिर वो थ्योरी पढ़ी भी किसी काम की नहीं है। तो ये आएगी कैसे, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से आती है। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टाइप्स के क्वेश्चन करते जाओगे, फिर आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो थ्योरम्स आने लग जाएगी कि हाँ इस क्वेश्चन में वो थ्योरम लगानी है, इस क्वेश्चन में वो थ्योरम लगानी। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 44। ये क्या कहता है, देखिए ये कहता है एक वृत्त का केंद्र है ए बी, उसको बी पर स्पर्श कर रही है, ठीक है। ओ बी इतना है, ओ ए इतना है, तो ए बी की लंबाई ज्ञात करें। चलिए डायग्राम बनाते हैं हम इसका। देखिए कह रहा है कोई सर्कल है जिसकी ए बी स्पर्श रेखा है जो बी पे टच कर रही है। आगे चलते हैं। ये कह रहा है ओ बी 3 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस हमें दे रखा है 3, ये हमारा पॉइंट हो गया ओ। ओ ए दे रखा है 5, ये 5 है। अब तो आप समझ ही गए होंगे क्या पूछेगा, ये ए बी पूछा है, ये 5 है, ये 3 है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, तो आप भी बता दोगे सर 4 होना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक वाला ट्रिपलेट पूछ लिया इसने तो। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45। ये कहता है an arc of 30 degree in one circle is double an arc in a second circle if the radius of which is 3 times the radius of the first, then the angle subtended by the arc of the second circle at its center is। चलिए ये क्वेश्चन कुछ अलग लग रहा है मुझे, डायग्राम बनाता है। देखिए ये कह रहा है दो सर्कल बनाइए आप। देखिए क्वेश्चन से मुझे क्या समझ में आया समझना। ये कह रहा है आपने कोई ऐसी चीज बनाई जो सेंटर पे 30 डिग्री बना रही है, ठीक है। आपने एक आर्क यानी कि चाप बनाई जो सेंटर पे कितना बना रही है, 30 डिग्री। ये जो लंबाई है ना, इस लंबाई को मैंने बोला L1, ठीक है। अब कह रहा है एक और सर्कल बनाया आपने, उसके अंदर भी आपने 30 डिग्री बनाया, या एंगल नहीं बनाया सॉरी, और ये जो L1 है ये इसका डबल है। क्या कह रहा है ये मैं L2 ले लेता, ठीक है। एक और है, तो ये पहले स्टार्टिंग में लाइन कह रहा है कि यहाँ जो 30 डिग्री का जो आर्क है ये इस आर्क का डबल है, ठीक है। हम लिख लेते हैं जो जो बातें कह रहे हैं। L1 जो है वो L2 का डबल। एक बात तो ये कह रहे, यानी जितनी ये लंबाई है ना यहाँ से यहाँ तक, इसका डबल कर दिया तो ये बन गया। तो अगर यहाँ पे दोनों सर्कल की रेडियस सेम होती, क्या होती,
रेडियस अगर दोनों की सेम होती ना तो क्या होता, ये 30 डिग्री है तो यहाँ पे 15 डिग्री बनता है। भाई 30 डिग्री पे इतनी लंबाई है तो 15 डिग्री में आधी होती, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ क्या है कि रेडियस दोनों की बराबर नहीं दे रखी है। क्वेश्चन में आगे कह रहा है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे कहता है इफ द रेडियस ऑफ विच इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ऐसे समझना है। तो आगे क्या कह रहा है, यदि दूसरे वृत्त की त्रिज्या पहले वृत्त की तुलना में 3 गुनी है। तो यहां तो हमने इसको छोटा बना दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं सर। ये ये हमने इससे बड़ा बना दिया, तो ये हमने L2 बना दी। तो देखिए L2 का डबल करेंगे तो L1 बनेगा। यहाँ रेडियस R है तो यहाँ 3R हो गया। अब समझने वाली बात है, ये सर्कल छोटा है, ये सर्कल बड़ा है, क्योंकि रेडियस से हमें पता चल रहा है। तो इसका 3 गुना बड़ा सर्कल होना चाहिए। सर्कल आपने बड़ा कर दिया। अब ये L1 भी L2 की डबल है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट पास पास होंगे इसके मुकाबले। जब ये पॉइंट पास पास होंगे तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये 30 डिग्री से तो भैया बहुत कम बनेगा, ये हमें पता चल गया। अब हम ऑप्शन पे नजर मार लेते हैं। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 3 4 5 6, ये लो सारे बहुत छोटे दे दिए और पास पास में दे दिए। अब हम क्या करें, तो हमें L1 और L2 का फॉर्मूला पता है। देखिए वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं। देखिए L1 अपॉन L2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, और L1 के लिए हमें थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री। मैं यहाँ 30 डिग्री लिख देता हूँ। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई। इसकी रेडियस तो r थी, इसकी रेडियस कितनी है, 3r। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 3r। इतना समझिए। तो जो जो कट रहा है उसको हम उड़ा देते हैं। देखिए ये दोनों चीजें तो हमारी उड़ गई, और 2 पाई से 2 पाई गया, r से r गया। L1 और L2 में रेशियो क्या दे रखा है कि L2 का डबल कर दो तो L1 हो जाएगा, यानी L2 को 1 मानो तो ये डबल हो गया। इक्वल टू यहाँ क्या रह गया हमारे पास, ऊपर रह गया 30 डिग्री, नीचे 3 इंटू थीटा। इसको भी हम काटते हैं 3 से तो ये हो गया 10। थीटा इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो थीटा की वैल्यू आ गई 10/2 यानी कि 5 डिग्री। ये लीजिए आपका आंसर। तो यहाँ ये बन जाता है काफी अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे L1 अपॉन L2 बस ये वाला काम करना था। और फॉर्मूला ये हमने पहले भी यूज किया है कि चाप का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये हमारा आर्क का फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई। याद कैसे करना, देखिए पूरा सर्कल होता है 2 पाई आर, होता है कि नहीं होता, पूरी परिधि पूरी सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। अब जितना एंगल आप यूज कर रहे हो उसके नीचे 360, क्योंकि पूरे सर्कल का एंगल भी 360 होता है। तो जितना एंगल यूज किया अपॉन 360 इंटू पूरे की लंबाई, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ एक फॉर्मूला और बता देता हूँ। इसका एरिया अगर निकालना हो, एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला रहेगा। देखो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr², उसके साथ आप क्या लिख दीजिए, थीटा अपॉन 360। तो ये फॉर्मूला भी आपका बन जाता है। मैं ऊपर लिख देता हूँ वापस, देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू जो एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। तो ऐसे हम एरिया और चाप का फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। देखिए ये लंबाई होती है, इसमें थीटा अपॉन 360 लगा दिया। ये एरिया होता है, इसमें भी थीटा अपॉन 360। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये एक्चुअल में हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे जब हम मेंसुरेशन पढ़ रहे होंगे। थोड़ा बहुत ये ज्योमेट्री में भी कई बार काम में आ जाता है, तो अच्छे से लिख लेना इन दोनों फॉर्मूलों को। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। क्या कहता है, देखिए अच्छे से। 2 सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं। ठीक है, तो अंदर से टच करने का मतलब क्या होगा, एक सर्कल ऐसे है दूसरा सर्कल ऐसे, अंदर से ऐसे ही टच कर सकते हैं। अब यहाँ टच करवा सकते हो, यहाँ जहां मन करे वहां टच करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है छोटे वाले सर्कल की रेडियस 6 है और दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस है 3। देखिए छोटे वाले को मैं छोटा r लिख रहा हूँ, बड़े वाले को मैं बड़ा r लिख रहा हूँ। छोटे वाले की वैल्यू दे रखी है r की 6, और दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस, देखिए एक का सेंटर यहाँ मान लेते हैं, एक का सेंटर यहाँ मान लेते हैं। इसका नाम मैं O1 ले लेता हूँ, इसका नाम मैं O2 ले लेता हूँ। तो O1 से O2 मुझे दे रखा है 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया अपने को। आगे चलते हैं। तो कैपिटल R की वैल्यू ये आपसे,
तो सीधी सी बात है 6 से तो बड़ा होना चाहिए। मैंने ऑप्शन पे नजर मारी, ऑप्शन मुझे दे रखे हैं 7.5, 8, 9 और 10। ये लीजिए मेरे पास ऑप्शन हो गए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना अपने को। देखिए मुझे ये बताइए, यहां से लेके यहां तक ये छोटा आर है कि नहीं है? इसका मतलब मैं इसको 6 लिख सकता हूँ, सही बात है। और यहां से यहां तक देखिए ये कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, O1 O2। तो क्या ये बड़ा आर नहीं हो गया क्या? तो बड़ा आर कितना हो गया, 6 + 3 9। ये लीजिए आपका आंसर। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बस आपको समझना था। ये 6 है, ये 3 है, तो ये बड़ा आर हो गया, कितना हो गया, 9 हो गया आंसर। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। क्या कहता है देखिए अच्छे से। ये कहता है PT इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, PT इज 8 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ OP इज। देखिए सबसे पहले तो हम एक PT टेंजेंट बना देते हैं। ये लीजिए बना दिया। और रेडियस हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, हमने बना दिया। PT की लंबाई हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है जल्दी से OP बता दो। अब भैया ये क्वेश्चन मैं थोड़ी कराऊंगा आपको, ये 6 ये 8 है तो आपको दिख ही रहा आंसर, लगा दो खटाक से ये लो। तो डायग्राम का ही खेल है, डायग्राम बना आंसर फटाक से आएगा और निकल लो आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 48। क्या कहता है देखिए। द लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल आर 5 एंड 12, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी। देखिए क्या कह रहा है समझिए। ये कहता है एक सर्कल है, इसके अंदर एक आयत बना है। रेक्टेंगल समझते हैं, आयत, ये हमने बना दिया। अब कहता है ये जो ABCD है हमारा रेक्टेंगल है, आयत है, ध्यान रखें। रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है, आयत की खासियत होती है आमने सामने की साइड बराबर होती है और एंगल होता है 90 डिग्री। ये हमें पता है, चारों एंगल 90 डिग्री है। ठीक है। चलिए ये कहता है बड़ी साइड 12 है, छोटी साइड 5 है, तो ये कितनी हुई? कोई भी बता देगा। 12, 5, 90 डिग्री, तो ये हो गया 13। ये लीजिए। और एक चीज देखिए, जो AC है ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। ऐसी कौन सी लाइन होती है जो परिधि पे 90 डिग्री बना सकती है? वो सिर्फ एक ही होता है, और वो होता है व्यास, डायमीटर। यानी यहाँ से मुझे पता चल गया AC का मतलब डायमीटर है, यानी 2R है, और वो 13 है। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 6.5। ये लीजिए आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। ये क्या कहता है देखिए। ये कहता है जीवा है, कॉर्ड है, जिसकी लंबाई रेडियस के बराबर है, तो ये सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल बनाएगी? देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आ गया है, अगर फिर भी नहीं करोगे ना तो फिर क्या करोगे? याद आ रहा है डायग्राम? ये कह रहा है AB एक कोड है जिसकी लंबाई रेडियस के बराबर है। तो मैं कह कह के थक गया ये तीन बातें, कि भैया थीटा अगर 60 हो, 90 हो, 120 हो, तो AB यानी जीवा की लंबाई R√2R और √3R होती है। कितनी बार बता चुका हूं ये बात। तो अगर ये रेडियस के बराबर है तो सेंटर पे एंगल कितना बनाएगी, 60 बनाएगी। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा। क्वेश्चन कह रहा है कि परिधि पर कितना बनाएगी, सर्कमफेरेंस पे कितना बनाएगी। तो ये कितना बनेगा, 60 का आधा यानी कि 30। ये आंसर, ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ। तो जल्दबाजी भी नहीं करनी है कि अच्छा ये क्वेश्चन मुझे आता है, रेडियस के बराबर तो 60 मार दो। क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं कि वो एंगल कौन सा पूछ रहा है, वो ये वाला। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर। ये क्या कहता है देखिए। ये कहता है दो जीवा है AB और AC of the larger circle touch the smaller circle having same center at X and Y, then XY equal to। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है, समझना। ये कह रहा है कि दो सर्कल हैं, पहली बात तो जिनका सेंटर एक ही है, ये हमें समझना है। अब आगे क्या कह रहा है, AB और AC दो कॉर्ड्स है, दो जीवा है। ये लीजिए, ये मैंने AB बनाया, ये मैंने AC बनाया। बड़े सर्कल की कॉर्ड्स है जो छोटे सर्कल को कहाँ काट रही है, X और Y पे काट रही है। क्लियर है यहाँ तक? आगे क्या कह रहा है, तो XY की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये पूछ रहा है XY किसके बराबर होगा। ऑप्शन देखिए मेरे पास क्या है, BC, हाफ BC, 1/3 BC और 1/4 BC। ये लीजिए चार ऑप्शन है। समझना इस क्वेश्चन को अच्छे से। देखिए मैंने क्या किया, इस BC को मिला दिया और इस XY को मिला दिया। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से देखिए बाब।
ये सेंटर है, इसको मैं मिलाता हूं तो यहाँ 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। इसको यहाँ मिलाता हूं तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। अब मुझे बताइए, सेंटर से आने वाली लाइन जो 90 डिग्री डाल रही है, क्या वो जीवा को आधा आधा करेगी? द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड, बात कर चुका हूं। इसका मतलब ये दोनों चीजें बराबर है और ये दोनों चीजें बराबर है। अब आप याद कीजिए सिमिलर ट्राइंगल को, कि अगर कोई ऐसी लाइन है, ये डी है, ये ई है, ये दोनों भी आधे आधे हो गए, ये दोनों भी आधे आधे हो गए, तो थेल्स ने क्या कहा था? ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ गया थेल्स से, कि डी और ई अगर दो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो क्या बताया था कि डीई पैरेलल हो जाएगा किसके? बीसी के, और डीई क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा बीसी के। थेल्स से सीधा सीधा क्वेश्चन। ये क्या होगा? एक्स वाई जो है ये बीसी के पैरेलल भी होगा और बीसी का आधा भी हो जाएगा। ये लीजिए आपका आंसर। तो देखिए, थेल्स हमने ट्राइंगल में पढ़ी थी और इसने घुमा के कहाँ लिया है? सर्कल के अंदर घुसा दिया थेल्स को। तो ये ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेंगे, और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तब तो आप पकड़ लोगे कि कहना क्या चाह रहा है, अदरवाइज आप गोल घूमते रहोगे कि यार ये क्वेश्चन क्या है, कैसे होगा, कैसे करेंगे, ऐसे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 51। देखिए क्या कहता है। ये कहते हैं दो कॉर्ड से ए बी और सी डी एक सर्कल की सेंटर है ओ और इंटरसेक्ट करती हैं पी पे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ये लीजिए, दो कॉर्ड्स मैंने बनाई और पी पे मिला, एक का नाम हो गया है ए बी और दूसरे का नाम हमने रख दिया सी डी। ए बी और सी डी दो कॉर्ड से जीवा है, पी पे मिल रही है। आगे चलते हैं। ये कहता है एंगल एपीसी 40 डिग्री है। एपीसी कहाँ है? ये मुझे दिख रहा है, इसका नाम मैंने लगा दिया 40 डिग्री। आगे चलते हैं। तो कह रहा है एओसी प्लस बीओडी क्या होगा? ये देखिए, यहाँ ओ है, ये एओसी और बीओडी, इन दोनों एंगल का योग पूछ रहा है। यहां मैं लिख देता हूं एंगल एओसी प्लस एंगल बीओडी। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप स्टार भी लगा सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताऊंगा मैं आपको, यहाँ देखते रहिए। आपको क्या देखना है? अच्छे से देखना इस चीज को। ये जो एसी है, एसी ने कोई एंगल बनाया, कहाँ बनाया? बी पे बनाया। देखिए, एसी बी पे एंगल बना रही है, तो इसका नाम मैंने रख दिया थीटा। सही बात है, एसी ने बी पे एंगल बनाया, नाम रख दिया थीटा। इस एसी को देखिए, ये सेंटर पे भी तो बना रही है। अगर एसी सेंटर पे बना रही है, यहाँ थीटा बना है, तो सेंटर पे क्या बनेगा? 2 थीटा। सही बात है, ठीक है। आगे देखिए, इसी तरीके से बीडी को देखिए, बीडी यहाँ कुछ बना रहा है इस जगह पे, इसको मैंने नाम दिया अल्फा। बीडी बना रहा है यहाँ पे, ऐसे ही बीडी बना रहा है सेंटर पे, तो ये क्या हो गया? 2 अल्फा। सही बात है। अब इस ट्राइंगल को देखिए, पीबीसी को, पीबीसी ट्राइंगल के अंदर ये बाहर वाला एंगल है। बाहर वाला एंगल हमेशा क्या होता है? अंदर वाले दोनों अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। ये हम एक्सटर्नल एंगल में देख चुके हैं। तो ये 40 जो है वो थीटा प्लस अल्फा के बराबर होगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 40 डिग्री इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। सही बात है। और हमसे जो एंगल पूछा है, ये है 2 थीटा और ये है 2 अल्फा, यानी डबल कर दीजिए थीटा प्लस अल्फा का, यानी कि 40 का डबल कर दीजिए। ये लीजिए 80। ये मेरा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप समझ गए। अब आपको जो याद रखनी है चीज वो ये है कि एंगल एपीसी इक्वल टू एंगल एओसी प्लस एंगल बीओडी का आधा। ये चीज हमें याद है, इस पे आप स्टार्ट कि जो एपीसी होगा वो एओसी प्लस बीओडी का आधा होता है। इस चीज को हमें याद करना, ये अच्छा रिजल्ट। तो ये क्वेश्चन इसी से निकल के आया एक्चुअल में, कि ये 40 है जो इन दोनों के जोड़ का आधा होना चाहिए था। ये 40 है तो ये क्या आ गया? 40 का डबल कर दीजिए, आंसर आ गया 80। खत्म। तो चलिए, क्वेश्चन कैसे लगे होंगे कमेंट्स में आप जरूर बताइए। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सारे के सारे मैंने प्रीवियस ईयर से लिए हैं, और सब में आपने देखा होगा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। कोई भी डायग्राम में एक्स्ट्रा जरूरत से ज़्यादा हमने कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं किया। सीधे सीधे क्वेश्चन से, थ्योरी से सीधे जो चीज़ें हमने थ्योरी में पढ़ी, सीधे सीधे क्वेश्चन उन पे आ गए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। टफ वाले क्वेश्चंस के पीछे भागोगे तो टफ वाले क्वेश्चन कब करने होते हैं? जब आसान वाले आपको सारे अच्छे से आते हो, देन आप टफ वालों की तरफ जाइए। ये नहीं कि स्टार्ट किया और सीधे टफ वाले क्वेश्चन में लगा रहे हैं लंका, ऐसा नहीं करना है। तो पहले इजी क्वेश्चन जितने हैं सारे अच्छे से कीजिए, क्योंकि
कोई भी पेपर हो 70% चीजें एवरेज आती है, 30% फिर एवरेज से थोड़ी अच्छी होती है। और आजकल का तो पैटर्न ऐसा हो गया कि 5 से सिर्फ 10% ही टफ रह गया, बाकी सब इजी वाला ही चीजें आ रही है। तो इन पे थोड़ा सा कमांड अच्छी कीजिए। टफ वाले क्वेश्चंस भी करेंगे हम। मैं जब ये ज्योमेट्री टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा देन हम जो टॉप टफेस्ट 50 क्वेश्चन है उन पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, क्लास अच्छी लगी होगी कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।